नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवेज के बारे में, जिसके द्वारा हाल ही में जो एच पी WAG-12B लोकोमोटिव इंजन है, अभी ये 100th ये इंजन ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, जो उसको अभी इंडियन रेलवेज में शामिल किया गया। ओके, तो अभी इसी के रिगार्डिंग न्यूज़ है। 12,000 हॉर्स पावर यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिक इंजन। तो और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इस इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अभी इसको प्राउड मोमेंट कहा जा रहा है। ओके, तो भारत सरकार के द्वारा, इंडियन रेलवेज के द्वारा इसको प्राउड मोमेंट कहा जा रहा है कि अभी अभी हमने HP WAG-12B, तो ये इसका नाम है इस इंजन का। ओके, तो अभी इसका जो 100 यहाँ पर जो इंजन था उसको शामिल किया है इंडियन रेलवेज में। तो अभी वो इंडियन रेलवेज में अपनी सेवा देनी शुरू कर देगा। ओके, तो अभी इसका पूरा नाम है WAG-12B। ओके, तो यहाँ पर जो इसका नंबर है, हर एक इंजन का एक अलग से नंबर होता है। तो इसका नंबर है 60100। ओके, तो इसको मैन्युफैक्चर किया गया है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो अभी इस कंपनी का भी नाम याद रखें, हर एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये लोकोमोटिव किस टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करता है, तो यहाँ पर बात करें कि ये IGBT बेस्ड है। तो यहाँ पर IGBT का मतलब होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स। ओके, तो देखो इस टेक्नोलॉजी में ऐसा है कि ट्रांजिस्टर्स को हम यूज करते हैं, जिसके चलते जो भी इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होता है ना, तो अभी कई बार ऐसा होता है कि करंट बहुत ज्यादा होता है, वोल्टेज बहुत कम होती है, तो अब इन सब चीजों को ये मैनेज करते हैं। ओके, तो अगर मतलब करंट बहुत ज्यादा है, वोल्टेज बहुत कम आ रही, तो फिर भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन जो है चलता रहता है। यहाँ पर एक तरीके का ये डिवाइस होता है। ओके, जिसपे बेहा पर जो है आगे पावर सप्लाई भेजी जाती है इलेक्ट्रिक मोटर्स को। ओके, तो यहाँ पर 3 फेज मोटर्स लगी हुई हैं। तो देखो जो इलेक्ट्रिक मोटर जो आम आप घरों में देखते हो, अभी तो सबमर्सिबल पंप्स आ गए ना, तो उससे पहले इलेक्ट्रिक मोटर्स थी, जिसको यूज करके धरती के नीचे से पानी निकाला जाता था। तो ज्यादातर जो घरों में इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज होती थी वो सिंगल फेज इलेक्ट्रिक मोटर्स होती थी। और अगर आप किसी वर्कशॉप में अगर गए हो, अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री में गए, तो वहां पर जो मोटर्स यूज की जाती है, खासतौर पर जो लेथ मशीन चलती हैं, तो वो 3 फेज मोटर होती है, मतलब बहुत बड़ी मोटर्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी भी काफी कंज्यूम करती हैं और पावर भी काफी जनरेट करती हैं। जितनी यहाँ पर मोटर की यहाँ पर कैपेसिटी बड़ी होगी ना, उतने बड़े पैमाने पर वो इंजन जो है ना अपनी हॉर्स पावर जनरेट करेगा। ओके, तो अभी ये 3 फेज यहाँ पर जो है मोटर ड्राइव लगी हुई है। तो अभी यहाँ तक जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सही मात्रा में पहुंचे, तो यहाँ पर ये IGBT, ये जो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स, तो इनका भी काफी अहम रोल रहता है इसमें। और ये 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक यहाँ पर इंजन है। तो यहाँ पर देखो एक हॉर्स पावर जो है वो कितने यहाँ पर वॉट्स के बराबर होता है। तो ये एक जो HP होता है वो 795 वॉट्स के बराबर होता है। तो कई बार ना ये भी एक मिसकंसेप्शन यहाँ पर लगाया जाता है कि हम एक हॉर्स पावर, ओके, तो हम कह देते हैं कि जितना एक हॉर्स जो होता है, कि घोड़ा जो होता है, जितनी पावर उसके 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 ऊपर होती है, जितना यहाँ पर लोड वो खींच सकता है, तो हम कह देते हैं कि उतने यहाँ पर वो वेट को, उतने यहाँ पर लोड को हम यहाँ पर कह देते हैं कि वो एक हॉर्स पावर है। ऐसा नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि एक यहाँ पर अगर रथ है, तो रथ को यहाँ पर 6 घोड़े खींच रहे हैं, तो मैं कह दूंगा कि उस रथ की यहाँ पर जो कैपेसिटी है 6 हॉर्स पावर की, तो वो गलत है। ऐसा नहीं है। ओके, वो मिसकंसेप्शन है। तो यहाँ पर हॉर्स पावर एक अलग तरीके से यहाँ पर जो है ना पावर की ही क्षमता को मापने की यहाँ पर एक इकाई है। ओके, जिसको हम यूज करते हैं। और यहाँ पर बात करें कि हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव में अभी मदद होगी यहाँ पर जो भी हमारे ट्रैक्स हैं। ओके, तो अच्छे तरीके से यहाँ पर जो एवरेज स्पीड जो है हमें मिल पाएगी। और जो यहाँ पर लोडिंग कैपेसिटी है ना फ्राइट ट्रेन की, तो उसमें भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। और अभी बात करते हैं कि ये लोकोमोटिव जो है कितनी इसकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कितना भार जो है खींच सकता है। तो यहाँ पर बात करें कि मैक्सिमम जो इसका जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो 706 किलो न्यूटन का है। मतलब इतनी यहाँ पर जो फोर्स है ये लगा सकता है, मतलब ये खींच सकता है इतने पैमाने पर, जो यहाँ पर जितनी भी फोर्स लगती है, भार जो है। तो अभी ये कैपेबल है कि मतलब ये स्टार्ट करे और यहाँ पर रन कर सके कम से कम यहाँ पर 6,000, अगर हम टन की यहाँ पर लोड की बात करें, जितनी भी पूरी ट्रेन होती है। मगर तो देखो ये जो फ्राइट ट्रेन है ना, मतलब जो फ्राइट ट्रेन, इसका मतलब समझते हो, दो तरीके की ट्रेन होती हैं, एक होती है पैसेंजर ट्रेन, एक होती है फ्राइट ट्रेन। फ्राइट मतलब जो मालगाड़ियां होती है जिसमें काफी लोड होता है। देखो ज्यादातर जो है कोल वगैरह इसको सप्लाई होती है भारत के एक कोने से दूसरी कोने में, जहाँ जो क्रूड जहां पर आयरन होता है उसको यहाँ पर सप्लाई की जाती है। तो मतलब कि ये एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें ना जो इंजन होता है उसके ऊपर काफी लोड होता है, मतलब काफी दबाव होता है कि इतना भारी भरकम जो यहाँ पर पूरा ट्रैक है, पूरी ट्रेन है ना, तो उसको खींचना है। ओके, तो अभी इसका डिजाइन इसी तरीके से किया गया है कि मैक्सिमम यहाँ पर ये एफर्ट लगा सके
और यहाँ पर मैक्सिमम बात कर रहे हैं कि स्टार्ट भी अगर शुरुआत से किसी चीज को खींचना हो ना तब ज्यादा जोर लगता है। ओके, तब एक बार जब रनिंग में आ जाए तो फिर यहाँ पर आसान रहता है काम। तो वही बात करें कि 6,000 टन तक का यहाँ पर जो लोड है ना जो ट्रेन का, उसको ये कैरी कर सकता है। इसका जो यहाँ पर लोकोमोटिव डिजाइन है ना, तो उसको बात कही जाए ट्विन बोबो डिजाइन। ओके, तो ट्विन बोबो डिजाइन, तो आप इसका ये देखो, इस तरीके की यहाँ पर इसकी शेप है। तो यहाँ पर ऐसे अगर ये इंजन यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो एक तो यहाँ पर एक बोगी ये वाली होगी, बिल्कुल इसी के सिंपल, ये बिल्कुल इसी के सिमिलर जो है ना एक बोगी इसके पीछे भी होगी। ये देखो यहाँ पर भी ये पेंटोग्राफ लगा हुआ है, और एक पेंटोग्राफ यहाँ पर लगा है कि जो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स ऊपर से जा रही है, हाई टेंशन वायर्स जा रही है, उनके साथ ये कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर से भी आप देखो, ये ऊपर वायर्स जा रही है, तो इस यहाँ पर इसके आसपास एक पेंटोग्राफ है जो कि इसके ऊपर टच करता है। तो नॉर्मल जब आपको इंजन देखते हो ना, यहाँ पर एक ही ऐसा इंजन होता है जो मतलब एक पेंटोग्राफ नजर आता है जो कि यहाँ पर काम कर रहा होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होता है, जिसकी वजह से मोटर्स चल रही थी। लेकिन यहाँ पर ये जैसे आगे ये है ना, बिल्कुल इसके पीछे भी दूसरा यहाँ पर ऐसे ही एक जॉइंट जो है ना अभी बनाया होगा। ओके, तो इस तरीके से इसको ट्विन बोबो डिजाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक्चुअल का यहाँ पर ब्लूप्रिंट है इसी इंजन का, जो कि भारत सरकार के द्वारा जिसको जिसको कि पहले अप्रूवल दिया गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये ट्विन बोबो डिजाइन होता है। तो यहाँ पर भी ये बोबो बात की जा रही, तो एक यहाँ पर सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, मतलब कि एक ही जैसा इंजन है और यहाँ पर दो तरीके से जुड़ा हुआ है। एक यहाँ पर इस वाले तरीके से, यहाँ पर दूसरा उसका एंड जो है यहाँ से ऐसे आता है। ओके, तो ये इस तरीके से काफी लंबा हो जाता है। ओके, तो ये क्यों ऐसा रखा गया है, डबल क्यों रखा गया, डबल इसलिए रखा गया है कि इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा जो माल गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर ये खींच पाए आसानी से, इसलिए यहाँ पर इसको डबल इस तरीके से इसका ट्विन बोबो डिजाइन जो है ना वो रखा गया है। ओके, तो ये यहाँ पर इसका ब्लू प्रिंट है। ओके, तो यहाँ पर डिटेल में हर एक सेक्शन को यहाँ पर डिटेलिंग व्यू जो है ऑलरेडी इसके बारे में दी गई है। तो ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, टॉप व्यू, तो ये सारी की सारी डिटेलिंग है। और इसके अलावा बात करें कि इसका जो एक्सल लोड है वो यहाँ पर 22.5 टन के आसपास का है। एक्सल लोड मतलब कि जो मतलब इसके एक्सल्स के ऊपर जो भार आ रहा है, ओके, जो यहाँ पर वेट पड़ रहा है। तो जैसे ये देखो, इस पिक्चर में देखो, तो ये इसके यहाँ पर टायर्स होंगे, ओके, जो यहाँ पर आयरन के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। तो मतलब कि उसके साथ दूसरा जो टायर कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर बीच में एक्सल्स होते हैं जिसके चलते दो पहिए आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो इनका भी कुछ वेट कैलकुलेट किया होता है। अगर ज्यादा वेट इनका हो जाए, ओवर वेट चला जाए, तो इनका टूटने के भी चांसेस रहते हैं। ज्यादातर चांसेस रहते हैं जो बोगीज पीछे लगी होती है वहां उनके। ओके, तो यहाँ पर जो इंजन जो एक बार डिजाइन हो गया तो यहाँ पर चांसेस कम होते हैं, मतलब ऐसे कोई भी डिस्ट्रक्शन होने के बोगीज में ऐसे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा बात करें कि इसकी जो कैपेसिटी है इसको 25 टन तक भी अपग्रेड किया जा सकता है। और इसकी जो स्पीड डिजाइन की गई वो यहाँ पर 120 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से ये यहाँ पर चल सकती है। तो काफी ज्यादा स्पीड अगर हम यहाँ पर किसी फ्राइट ट्रेन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। और इसके अलावा आगे बात की जा रही है कि यहाँ पर सुपीरियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर किस इनिशिएटिव के तहत बने, ये बने हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। तो एक की रोल अदा कर रहे हैं रेवोल्यूशनाइज करने के लिए हमारा जो फ्राइट मूवमेंट है देश में। ओके, तो भारत सरकार ना अलग से यहाँ पर फ्राइट कॉरिडोर्स भी बना रही, जिसके चलते मतलब ये है कि वो जो पटरियां अभी जैसे आप सफर करते हो तो दो पटरी चलती है, एक पटरी जिसपे आप सफर कर रहे हो एक साथ में होती है, जिसमें दूसरी ट्रेन जो है ना वो बाईपास करती है हमारी ट्रेन को। अभी बिल्कुल इसी तरीके से अभी भारत सरकार क्या कर रही है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, ये 2006 का चल रहा है, कि डबल यहाँ पर ना एक यहाँ पर डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनेगा, जो दो पटरियां होगी सिर्फ और सिर्फ वहां पर मालगाड़ी ही चलेगी। ओके, दो पटरियां अलग से पैसेंजर ट्रेन के लिए हो गई, तो दो पटरियां अलग से मालगाड़ी के लिए होगी। इससे क्या फायदा रहेगा, इससे जो डिले होता है ना इंडियन रेलवेज में, कि मतलब कोई गाड़ी समय पर नहीं पहुंची जहां पर पहुंचनी चाहिए थी, उसका रीजन यही होता है कि बीच में मालगाड़ी आ जाती है। ओके, जिसके चलते जो गाड़ी टाइम पे भी होती है ना तो वो भी लेट हो जाती है, तो पूरा जो टाइम टेबल होता है ना रेलवेज का पूरा बिगड़ जाता है। ओके, तो अभी दोनों काम करने भी जरूरी है, तो तब तक ये यहाँ पर सही नहीं होंगे तो जब तक हम अलग से यहाँ पर ना एक कॉरिडोर ना दे दे जो यहाँ पर फ्राइट ट्रेन है उनके लिए। तो वही बात कर रहे हैं कि अभी जो यहाँ पर जो सैचुरेटेड ट्रैक्स हैं इनकी मदद होगी यहाँ पर, और जल्दी यहाँ पर काम होगा, जल्दी से जल्दी जो है सेफर तरीके से चीज को जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा हैवियर फायर ट्रेन जो है ना यहाँ पर पूरे देश में आपको चलती हुई आपको नजर आएगी, और इसी के चलते लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ओके, तो उसके अलावा बात करें कि जो ई लोकोमोटिव्स हैं, तो अभी पूरे जो भारत की जितने भी रेलवे डिविजन तो वहां तक ये पहुंच रहे हैं, उनकी पहुंच हो रही है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस भी अपनी दे रहे हैं। ओके, तो ऐसा ही यहाँ पर बात करें कि और भी हम जो है ना ऐसी डिलीवरी माइलस्टोन्स हम देंगे आने वाले समय में, इंडियन रेलवे ऐसी बात रख रही है। तो भारत की जो यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन है, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा बात करें कि जो लोकोमोटिव है तो यहाँ पर गेम चेंजर के तौर पर अपने आप को प्रूव कर रहा है। तो फर्दर यहाँ पर ना मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी कोल ट्रेन की,
फॉर द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, मतलब वही, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ्राइट्स के मूवमेंट के लिए ही यहाँ पर जो बनाए बनाए जा रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कोई भी। ओके, तो अभी 2006 से शुरू हुआ था, ये लुधियाना से शुरू होना था कोलकाता तक। ओके, तो अभी भी रास्ते में इसका काम अभी पेंडिंग है। ओके, तो ये पेंडिंग जब काम होता ना, तो वही फंड्स की कमी जब आ जाती है, जब हम डेली एडिटोरियल डिस्कस करते हैं वहां पर एक मतलब एक बात हमेशा की जाती है कि अभी जो काम चल रहा था तो वो काम आगे बढ़ नहीं पाया, क्यों? क्योंकि फंडिंग कमी होगी, इन्वेस्टमेंट जो था वो कमी होगी उसकी। तो ये यहाँ पर रीजन रहते हैं कुछ। और आगे बात कर रहे हैं कि अभी जो ये लोकोमोटिव्स हैं, इनको जीपीएस के थ्रू भी ट्रैक किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो जीपीएस है इसको हम बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये अमेरिका का सिस्टम है। ओके, तो इंडिया ने भी अपना अपना अलग से डेवलप किया हुआ, अभी अब धीरे धीरे उसको भी हम आगे जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अलग 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 जगहों पर। तो उसको हम नेविक भी बोलते हैं। ओके, और या फिर IRNSS भी बोलते हैं। ओके, और इसके अलावा बात करने के सॉफ्टवेयर और एंटीना यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर ना माइक्रोवेव लिंक के थ्रू ही हम जो है मतलब सर्वर्स को जिस तरीके से भी लिफ्ट करना चाहे हम कर सकते हैं, जो भी इस ई लोकोमोटिव में लगे हुए हैं। और आखिर में बात कर रहे हैं कि अगर हम WAG-12B ई लोकोमोटिव्स की बात करें ना, तो ऑलरेडी ये 4.8 मिलियन किलोमीटर्स यहाँ पर ये रन कर चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर ये 17 राज्यों तक और 2 यूटीज तक ये घूम चुके हैं। यहाँ पर ये भी नोट करने वाली बात है कि इंडियन रेलवेज ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है यहाँ पर, प्रोक्यूरमेंट कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट। ओके, तो यहाँ पर किसके साथ किया है? मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो यहाँ पर जो पहला जो यहाँ पर 12,000 हॉर्स पावर का जो मेड इन इंडिया लोकोमोटिव था, इसको मैन्युफैक्चर किया गया था मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के द्वारा, जो कि बिहार में स्थापित है। इस कंपनी का भी नाम याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर इसको ऑपरेशन में लगाया गया पहली बार, कहाँ से? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन। ओके, तो ये स्टेशन काफी मतलब मशहूर नाम था इसका, इसका नाम बदला गया है। ओके, नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पर जंक्शन स्टेशन रखा है। तो ये पहले क्या नाम था इस स्टेशन का, और ये कौन से राज्य में पड़ता है? इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो अभी यहाँ से पहला इंजन इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? यहाँ पर 18/5/2020 की बात करेंगे, तब से यहाँ पर पहले यहाँ पर जो इंजन जो था चला था। ओके, तो अभी 100 जो है ना उसको अभी शामिल किया गया, तो मतलब काफी रफ्तार से यहाँ पर काम हो रहा है भारतीय रेलवे में। तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो इस लेक्चर के बारे में। कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।